आप एलिजिबल हो जाते हैं आयोश की सर्टिफाइड मेंबरशिप के लिए। मिडिल ईस्ट के अंदर पर्टिकुलरली और इवन यूके यूरोप की भी अगर हम बात करें तो जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं और अगर उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन, तो ये क्वालिफिकेशन उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। इवन जो एक्सपीरियंस लोग भी हैं या इनएक्सपीरियंस भी हैं तो भी अगर वो सेफ्टी के अंदर या हेल्थ एंड सेफ्टी में काम कर रहे हैं तो वो ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है? देखें, इसके लिए कुछ भी आपको एडिशनल नहीं करना। इस क्वालिफिकेशन के बाद आप आगे जो है वो यूके डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन मास्टर जो है उसमें इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान शहबाज है और मैं चार्टर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ। आयोश की तरफ से हेल्थ एंड सेफ्टी ग्रेजुएट हूँ। पिछले 24 साल से हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड क्वालिटी में इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी में काम कर चुका हूँ। अब आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो NVQ लेवल 6 के हवाले से है। NVQ स्टैंड फॉर नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन। जो हम क्वालिफिकेशंस ऑफर कर रहे हैं NVQs में वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिस के अंदर है। इसमें लेवल 7 डिप्लोमा इन स्ट्रेटेजिक हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है। इसमें NVQ लेवल 6 डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिस है और इसमें NVQ लेवल 3 सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है। तो ये 3 क्वालिफिकेशन जो है वो हम अभी ऑफर कर रहे हैं। मेनली जो क्वालिफिकेशन है हमारी, हम हमारे पार्टनर शेक सॉल्यूशंस यूके के साथ जो है वो ऑफर कर रहे हैं, शेक के साथ। और बॉडी जो अवार्डिंग बॉडी है, इशूइंग, वो प्रोकॉल है। ऑफकोल जो है वो इसकी रेगुलेटिंग बॉडी है और इसी तरह जो है आयोश की तरफ से ये अप्रूव क्वालिफिकेशन है फॉर सर्टिफाइड आयोश एलिजिबिलिटी। इस पे आपको मिल जाती है। जब हम बात करते हैं NVQ लेवल 6 के हवाले से तो NVQ लेवल 6 जो है ये लेवल 6 क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कंसिडर होती है अंडर यूके क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। 10 यूनिट्स हैं इसके अंदर टोटल क्वालिफिकेशन के अंदर जो आपने कंप्लीट करने होते हैं। क्वालिफिकेशन जो है ये असेसमेंट बेस्ड होती है, कॉम्पिटेंसी असेस की जाती है आपकी। असाइनमेंट बेस्ड क्वालिफिकेशन है। 1 बाय 1 आप अपने यूनिट्स जो है वो कंप्लीट करते जाते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को जो कवर कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी, इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स, इन्वेस्टिगेशन एंड ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी डेवलपमेंट। तो ये जनरली टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे होते हैं। 10 असाइनमेंट्स हैं। आप किसी भी जगह पे बैठ के अपनी असाइनमेंट्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। पोर्टल लॉगिन हमारी तरफ से आपको इशू होगा जो कि 18 महीने के लिए जो है वो वैलिडेट होगा। उसकी जो 18 महीने तक जो है वो आपके पास लॉगिन का एक्सेस होगा। आप अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करेंगे। असेसर के तौर पे मैं या हमारी टीम में से जो दूसरे असेसर्स हैं वो आपके लिए असाइन किए जाएंगे। आपके पास उनका ईमेल और कांटेक्ट जो है वो जिसे कहते हैं ना एक्सेसिबल होगा थ्रू डैशबोर्ड एज वेल। आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके उनको सबमिट करवा रहे होंगे थ्रू पोर्टल और वो असेस की जा रही होगी बाय दी असेसर बेस्ड ऑन आपकी असाइनमेंट पे और जो एविडेंसेस आप सप्लाई करेंगे। एंड वंस योर असाइनमेंट इज कंप्लीटेड, आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, आप अगले असाइनमेंट पे चले जाएंगे। तो वंस 10 यूनिट्स आर कंप्लीटेड उसके बाद जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो रही होगी। ऑब्वियसली इनिशियल जो हमारा इंडक्शन सेशन होता है उसमें बताया जाता है कि जी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके इस क्वालिफिकेशन के हवाले से, डैशबोर्ड कैसे यूज़ होता है, आपकी असाइनमेंट के फॉर्मेट्स कौन से हैं, वो हर चीज़ आपको समझाई जाती है असेसर की तरफ से। जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद जो है वो आपको क्वालिफिकेशन क्वालिटी एश्योरेंस के बाद जो है आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको जो है वो मिल रहे होते हैं। कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है? देखें, इसके लिए कुछ भी आपको एडिशनल नहीं करना अपार्ट फ्रॉम के जी आप हमारी टीम के साथ राब्ता करें। अगर आपके पास कोई भी लेवल 3 या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मौजूद है, NVQ लेवल 3 है या इक्विवेलेंट है आप हेल्थ एंड सेफ्टी में काम कर रहे हैं किसी भी रोल के अंदर, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर, सीनियर इंजीनियर, साइट मैनेजर, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें। उनके साथ बात करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। साल के किसी भी टाइम पे इनरोलमेंट कंप्लीट हो सकती है और इनरोलमेंट के बाद जो है वो आपको लॉगिन इशू होगा और आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जब क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो देखें ये आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको जो है वो जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करेगी ये क्वालिफिकेशन। मिडिल ईस्ट के अंदर पर्टिकुलरली और इवन यूके यूरोप की भी अगर हम बात करें तो जो जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं और अगर उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन, तो ये क्वालिफिकेशन उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। इवन जो एक्सपीरियंस लोग भी हैं या इनएक्सपीरियंस भी हैं तो भी अगर वो सेफ्टी के अंदर या हेल्थ एंड सेफ्टी में काम कर रहे हैं तो वो ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन कंप्लीशन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं आयोश की सर्टिफाइड मेंबरशिप के लिए, प्रोवाइडेड बाय कि आप आयोश को जो है वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करें और
क्वालिफिकेशन अप्रूव है आयोश की तरफ से सर्टिफाइड आयोश के लिए। इसके अलावा इस क्वालिफिकेशन के बाद जो है वो ऑब्वियसली आपके जो करियर प्रोग्रेशन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इस क्वालिफिकेशन के बाद आप आगे जो है वो यूके डिग्री जो है वो डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन मास्टर जो है उसमें इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और ऑब्वियसली दिस क्वालिफिकेशन विल हेल्प यू टू रिफ्रेश योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़, और आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और प्रैक्टिस जो है उस पर ग्रिप और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और फाइनल वर्ड ये है कि डू नॉट वेट फॉर डेज एंड मंथ्स। अगर आप इस क्वालिफिकेशन में इनरोल करना चाहते हैं या होना चाहते हैं, गेट इन टच विद आवर टीम एंड वी आर हैप्पी टू एडवाइज यू, असिस्ट यू, कोच यू एंड मेंटर यू टू अचीव योर qualification goals and to help you to progress in your career. Thank you so much.